तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी इंक्लूसिव। जैसे हम किसी चीज़ को सेल करते हैं और सेल्स प्राइस में ही टैक्स इंक्लूड होता है, फिर हमें बिल बनाना होता है टैक्स को अलग करके और सेल्स प्राइस को अलग करके। ठीक है, तो हमें किस तरीके से टैली ERP9 में सेल्स करते वक्त टैक्स इंक्लूड करके रेट डालना, और टैली क्या करेगा, टैक्स को अलग कर देगा और आइटम प्राइस को अलग कर देगा। इस चीज़ को पहले हम एक्सेल में समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए हमने कोई आइटम सेल किया, हमने कोई भी आइटम सेल किया, आइटम का सेल प्राइस हमें नहीं पता, ठीक है, और हमें ये पता है कि हमने कस्टमर से जो टैक्स है वो 18% लिया है, ठीक है, और टोटल हमने इंक्लूडिंग टैक्स 50,000 रुपीज़ कस्टमर से चार्ज किया या ले लिया। अब हमें जब टैली में सेल करना, आप समझ सकते हैं यहाँ पे टैली में जब हम सेल करते हैं, एफेट किया, तो यहाँ पे जो हम रेट लिखते हैं टैक्स को हटा करके लिखते हैं, और टैक्स जब नीचे लगा देते हैं तो ऐड होकर के टोटल फाइनल वैल्यू नीचे बता देता है। लेकिन हमें ये वाला रेट जो है, जो हम रेट यहाँ पे डालते हैं वो हमें नहीं पता, हमें टोटल अमाउंट पता है जो यहाँ फाइनल आता है। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे हम क्या करें, रेट ऐसे लिखें कि टैली क्या करे, टैक्स अलग कर दे और आइटम का सेल प्राइस अलग कर दे। तो फिलहाल एक्सेल पे इस बात को समझते हैं कि कैलकुलेशन होती कैसे। नॉर्मली कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 18% 50,000 का निकाल लेते हैं और वो कहते हैं कि 9,000 का टैक्स हो गया और 50 - 9 41,000 रुपये सेल प्राइस हो गया, तो ये टोटल 50,000 का हो गया। इस तरीके से करना बिल्कुल ही गलत है, ऐसे कभी आप ना करें। आप समझिए कि आइटम जो है, आइटम की प्राइस जो है या सेल्स वैल्यू जो है वो 100% हमेशा होती है, उस पर हमने 18% टैक्स ऐड कर दिया है, तो हम कस्टमर से टोटल कितना ले रहे हैं, 118% ले रहे हैं। अब आप ये समझिए कि हमें 118% में से 18% निकालना है या 118% में से हमें 100% निकालना है। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करूँ, इक्वल टू टोटल वैल्यू में से हमें कितना निकालना है, 100% डिवाइड कर देंगे 118 से, तो ये आइटम का सेल प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और टैक्स निकालने के लिए अगेन टोटल वैल्यू में से हमें 18% निकालना है, डिवाइड 118% में से, तो ये टैक्स आ जाएगा। अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, ये टोटल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स। अगर इसको सेंटेंस में या फॉर्मूला में हम लिखे तो कैसे लिखेंगे, आप कह सकते हैं टोटल, ऐसे लिखता हूं मैं ब्रैकेट, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट ऑफ टैक्स। तो इस फॉर्मूले पे जब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो इतना ही कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम टैक्स कैलकुलेशन की बात करें तो मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ टैक्स करना है, क्योंकि हमें टैक्स निकालना है तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे रेट ऑफ टैक्स। मैं रेट ऑफ टैक्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये 5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले पर जब हम पुट आउट करेंगे तो फिर हमारा क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा। ठीक है, तो टैली में हमें इतना कुछ नहीं करने की जरूरत है, टैली में बस हमें 50,000 लिखना है, टैली क्या करेगा, ऑटोमेटिक टैक्स को अलग कर देगा और फिर सेल्स प्राइस को अलग कर देगा। ठीक है, इस तरीके से जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो इंक्लूसिव यूज़ करना हमें। ठीक, कई बार क्या होता है कि इस तरीके से जब हम टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो फाइनल वैल्यू जो है या अमाउंट जो 50,000 है ये कभी कभी पॉइंट में आ जाता है, तो हमें उसको फिर राउंड अप भी करना होता है, वो भी आज हम देखेंगे कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले हम एक्टिवेशन करते हैं F11 F3 से टैली ERP9 के अंदर। जीएसटी को हमने एक्टिवेट किया, स्टेट जीएसटी नंबर यहाँ लिखा डेमो, और फिर हमने सेव कर दिया। ठीक है, पहले परचेज कर लेते हैं, बिल नंबर, पार्टी का नाम, कोई भी RD इंडस्ट्रीज है जिससे हमने परचेज किया, हमारे लिए क्रेडिटर है। यहाँ आकर के हमें एड्रेस वगैरह और यहाँ जीएसटी नंबर शो कर देना, फिर यहाँ परचेज दिखाएं 18%, अंडर परचेज अकाउंट, डिटेल को यस किया, फिर परचेज टैक्सेबल 18। यहाँ पे आप देखेंगे CGST और SGST शो नहीं कर रहा, तो F12 प्रेस करके आप ऑल GST टैक्स टाइप्स को यस कर लेंगे तो शो कर देगा। ठीक है, एंड गुड्स फिर सेव। परचेज हम सिंपल कर रहे हैं, मान लीजिए हमने LED TV परचेज किया 32 इंचज़ का, यूनिट्स में पीसेस, फिर टैक्सेबल 18%। आप यहाँ पे HSN कोड अगर दिखाना चाहते हैं तो आप आइटम बनाते वक्त जब टैक्स
की कॉन्फ़िगरेशन करें तो यहाँ पे F12 प्रेस करना है और फिर अलाउ HSN कोड पे यस करना है। अब यहाँ पे HSN कोड आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक, आफ्टर दैट हमें क्वांटिटी शो करना है, कितना हमने परचेज किया, रेट दिखाया हमने कितने का परचेज किया। फिर यहाँ पे टैक्स इनपुट दैट इज CGST, ड्यूटी एंड टैक्सेस सेंट्रल, और फिर इनपुट SGST स्टेट। ठीक, तो ये टैक्स लगा दिया। थोड़ा सा मैं रेट में पॉइंट में लिखता हूँ ताकि इसको मैं राउंड ऑफ कर सकूँ। इस रेट को क्वांटिटी 18 कर दिया, रेट लिखा 22,789 रुपये 23 पैसे। ठीक, अब आप देखेंगे लास्ट में बिल का जो फाइनल अमाउंट है ये 24 पैसा एक्सेस आ रहा है। या तो मैं इसमें 76 पैसा ऐड करके 43 को 44 बना दूँ, या फिर मैं 24 पैसा माइनस कर दूँ। ठीक है, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टैक्स के जस्ट नीचे राउंड ऑफ बनाना है। राउंड ऑफ को नॉर्मली शॉर्ट एंड एक्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट एंड एक्सेस, जो कि हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखना है। GST इस राउंड ऑफ के ऊपर नहीं लगाना होता, नॉट एप्लीकेबल रखना है। और फिर यहाँ आकर के अगर हमें इस 24 पैसे को माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाने के बाद फिर वैल्यू को लिखना है 0.24। अगर प्लस करना है तो सिंपल 0.76 हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये माइनस हो गया। अब हम इसे सेव कर देंगे। तो ये हमारा क्या था? परचेज था। याद रहे परचेज पे कोई इंक्लूसिव यूज नहीं होता, क्योंकि जब परचेज का बिल हमारे पास आता है तो बिल में ऑलरेडी रेट अलग लिखा होता है, टैक्स अलग लिखा होता है। बिल को देख करके फिर हम बिल को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, सेल में हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सेल में हमें हमारा ऑनर कहता है कि आपको बिल बनाना है, इतना हमने कस्टमर से चार्ज कर लिया, टैक्स उसी में इंक्लूड है, अब हमें टैक्स को अलग करना होता है। चलिए सेल करते हैं। सेल किया हमने, बिल नंबर लिखा, कैश में मान लो सेल किया हमने, यहाँ पे लिखा सेल्स का लेजर 18%, अंडर सेल्स डिटेल को यस किया, अगेन सेल्स टैक्सेबल 18%। मैं फिलहाल एक ही पीस सेल करके दिखाता हूं आपको। अब हम ये चाहते हैं कि रेट यहाँ पे टैक्स को इंक्लूड करके लिखें। एट द टाइम ऑफ सेल आपको F12 प्रेस करना है और यहां से एक ऑप्शन अलाउ एंट्री ऑफ रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को यस कर लेना है। तो आप देखेंगे रेट का दो ऑप्शन आ जाएगा। एक रेट आपसे पूछ रहा है विदाउट टैक्स और एक रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। ठीक, तो अब हमने सेल किया, क्वांटिटी लिखा, सिंपल एक पीस फिलहाल रख रहा हूँ। टैक्स जोड़ करके कितना है? 50,000 रुपये। टैक्स हटा करके बता देगा 42,372 रुपये 88 पैसे। एक्सेल सीट पे भी हमने सेम कैलकुलेशन की थी, आप देखेंगे 42,372 रुपये 0.99 आ रहा है, 9 आ रहा है, क्योंकि वो 2 डेसिमल प्लेस यूज नहीं किया गया, सिंगल यूज किया गया। ठीक है, अब जब मैं नीचे टैक्स लगाऊंगा यहाँ पे आउटपुट CGST ड्यूटी एंड टैक्सेस सेंट्रल एंड आउटपुट SGST स्टेट, तो आप देखेंगे टैक्स जोड़ करके टोटल नीचे 50,000 रुपये आ चुका है। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम क्वांटिटी ज़्यादा या फिर रेट कुछ ऐसा रखते हैं तो उस केस में नीचे जो है फाइनल वैल्यू, इनवॉइस की वैल्यू जो है पॉइंट में आ जाती है, उसको फिर हमें राउंड ऑफ करना होता है। ऐसे ही करता हूँ, 11 पीस मान लो मैंने सेल किया और ये मैंने रेट थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक, अब आप देखेंगे बिल की फाइनल वैल्यू जो है दैट इज 0.54। अब इसमें मुझे या तो 46 पैसा ऐड कर देना है या फिर 54 पैसा माइनस कर देना है। नॉर्मली होता ही है कि 50 पैसे से अगर ज़्यादा हो या 50 पैसा भी हो तो हम प्लस कर देते हैं, और 50 पैसे से कम हो तो फिर हम लेस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर उसी लेजर को मेंशन करना है, राउंड ऑफ को या शॉर्ट एंड एक्सेस, बात एक ही है। राउंड ऑफ हमने ले लिया, इस पर मैं प्लस करना चाहता हूँ 0.46, सिंपल लिख दिया विदाउट प्लस साइन। ठीक है, एंटर कर दिया और बिल राउंड ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से हमने सेल में इंक्लूसिव यूज किया। ठीक, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम इस तरीके से परचेज और सेल करते रहते हैं और पूरे साल राउंड ऑफ करते रहते हैं, कभी प्लस कभी माइनस। एट द एंड ऑफ द ईयर ये प्रॉफिट लॉस के अंदर आप देखेंगे तो एक राउंड ऑफ का अलग से अमाउंट शो करता है, जो कि अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ये इलीगल है। आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट्स के अंदर ये राउंड ऑफ का बैलेंस नहीं शो होना चाहिए, क्योंकि ये राउंड ऑफ का मतलब ये है कि हमने किसी से कुछ पैसा एक्स्ट्रा ले लिया या फिर हमने किसी के लिए कुछ पैसा छोड़ दिया। तो टैक्स पर्पज से ये चीज़ अलाउड नहीं होती है, इसलिए हमें इस राउंड ऑफ को इस प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ करना होता है, इसको यहाँ से हटाना होता है, जिसके लिए हमें एक एंट्री करनी है। ठीक है, तो राउंड ऑफ फिलहाल हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड शो कर रहा है, मतलब क्रेडिट साइड इनकम साइड शो कर रहा है। एक बार हमने परचेज किया था तो वहाँ पे हमने माइनस किया था, तो वो भी हमारे लिए इनकम माना गया।
हालांकि हमने राउंड ऑफ के लेजर को एक्सपेंस में रखा हुआ है। अब हम चाहे परचेज करें या सेल करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा राउंड ऑफ के लेजर को इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखना है। ठीक है, अब हमें देखना है आफ्टर राउंड ऑफ परचेज सेल्स के बाद कि राउंड ऑफ का बैलेंस डेबिट शो कर रहा है या क्रेडिट। अगर ये क्रेडिट है इसका मतलब हमारी इनकम है, अगर ये डेबिट तो हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो भी ये पैसे में है चाहे रुपीज़ में है, अब ये 70 पैसा शो कर रहे हैं, हो सकता है कि 70 रुपया हो, क्योंकि साल भर जब हम इस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो सकता है पॉइंट में ना ही रुपये में शो करें। तो फिर इसको हमें क्या करना है, यहाँ से राइट ऑफ करना है, जिसके लिए हमें एक एंट्री करनी होगी जनरल वाउचर में। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ये हमें एंट्री करनी है बिफोर ऑडिटिंग। ठीक, तो एंट्री क्या होगी, यहाँ पे आप देखेंगे बाई आ रहा है, डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आ रहा, तो आप F12 प्रेस करके यूज़ क्रेडिट एंड डेबिट को आप यस कर लेंगे सेकंड ऑप्शन, तो यहाँ पे आप डेबिट आ जाएगा। अब हम एंट्री क्या करेंगे, वहाँ पे राउंड ऑफ था क्रेडिट, तो यहाँ पे हमें करना है राउंड ऑफ को डेबिट। क्लियर, जितना अमाउंट था 0.70 पैसा, एंड प्रॉफिट एंड लॉस को हमें अपोजिट साइड में शो करना है। अगर वहाँ राउंड ऑफ होता डेबिट, तो यहाँ पे हमें क्या करना होता, राउंड ऑफ को क्रेडिट, प्रॉफिट लॉस को डेबिट करना होता। अब आप चेक करेंगे तो हमारा ये राउंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ हो चुका है, बैलेंस नहीं हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें राउंड ऑफ के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी होती है। तो ऐसे आपको यूज़ करना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस इन सेल। थैंक यू सो मच।